जय श्री कृष्णा दोस्तों। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर की राह पर जब कोई एक कदम बढ़ाता है तो ईश्वर उसे थामने के लिए 100 कदम बढ़ाता है। प्रकृति से प्रेम करना ईश्वर से प्रेम करने के बराबर होता है। यही ईश्वर का सच्चा रूप है। जब आप एकदम अकेला महसूस करते हैं तब भी आपके साथ ईश्वर जरूर होता है। जीवन में जो भी करो पूर्ण समर्पण के साथ करो। प्रेम करो तो मीरा की तरह, प्रतीक्षा करो तो सबरी की तरह, भक्ति करो तो हनुमान की तरह और शिष्य बनो तो अर्जुन की तरह। तुम जो भी हो वह ईश्वर का तुम्हें उपहार है। तुम क्या बनते हो वह तुम्हारा ईश्वर को उपहार है। ईश्वर हम सबके दिलों में है और जो उसे खोजते हैं उसे पालेंगे जब उन्हें ईश्वर की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। पता नहीं कैसे परखता है मेरा ईश्वर मुझे। इम्तिहान भी मुश्किल ही लेता है और फिर भी फेल होने नहीं देता। बुरे वक्त में हमेशा ईश्वर और वक्त पर भरोसा रखें। समय कोयले को भी हीरा बना देता है और भगवान भिखारी को राजा। सुकून उतना ही देना प्रभु जितने से जिंदगी चल जाए। औकात बस इतनी ही देना कि औरों का भला हो जाए। अंधेरे में जब हम दिए को हाथ में लेकर चलते हैं तो हमें यह भ्रम रहता है कि हम दिए को लेकर चल रहे हैं, जबकि सच्चाई एकदम उल्टी है। दिया हमें लेकर चल रहा होता है। जो मनुष्य जीवन में सत्य के मार्ग पर चलता है उसका सफर ईश्वर के पास आते ही समाप्त होता है। ईश्वर वह नहीं जिसकी आप कल्पना करते हो या जैसा आपके अनुसार आपने उसे समझा है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपने उसे समझ लिया है तो आप असफल हो गए हैं। कर्म का अधिकार मनुष्य के पास है लेकिन फल ईश्वर देते हैं। इसलिए कर्म को सच्चे मन से करना चाहिए क्योंकि मनुष्य के जीवन में उसके कर्मों का ही फल घटित होता है। स्वर्ग और नरक सिर्फ हमारे दिमाग में है। मनुष्य को अपने कर्मों का फल इसी पृथ्वी पर मिलता है। सुख में धर्म कार्य और दूसरों की मदद जरूर करनी चाहिए क्योंकि बुरे समय में यही काम आता है। प्रार्थना तब होती है जब आप परमात्मा से बात करते हैं। ध्यान तब होता है जब आप ईश्वर को सुनते हैं। अगर आपकी समस्या एक जहाज जितनी बड़ी है तो यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि भगवान की कृपा सागर जितनी विशाल भी है। विचार अगर अच्छे हैं तो अपना मन ही मंदिर है। आचरण अगर अच्छा है तो अपना तन ही मंदिर है। व्यवहार अगर अच्छा है तो अपना धन ही मंदिर है और अगर यह तीनों अच्छे हैं तो अपना जीवन ही मंदिर है। सबका ख्याल रखना पर अपना भी ख्याल रखना। हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने के लिए तो कभी अपनों के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में 3 तरह के लोग खतरनाक होते हैं। पहला चुगलखोर, दूसरा जलनखोर और तीसरा एहसान फरामोश। ऐसे लोग किसी तीसरे की बात आपके सगे बनकर करेंगे पर सही मायने में ये खुद के अलावा अपने माँ बाप के भी सगे नहीं होते। अपने जीवन में शांति के लिए ऐसे लोगों से हमेशा दूर ही रहना चाहिए। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितना आप जानते हो
उतना और कोई नहीं जानता। ऐसे लोगों पर ध्यान मत दीजिए जो आपके पीठ पीछे बुराई करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ भी असंभव है। ऐसा मानना सबसे बड़ा विधर्म है। अगर कोई पाप है तो वो यही है, ये कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल हैं। कोई सराहना करे या निंदा, फायदा हमारा ही होता है, क्योंकि सराहना प्रेरणा देती है और निंदा सावधान होने का अवसर। अपने दिन के किसी भी दिन को मत कोसिए, क्योंकि अच्छा दिन खुशियाँ लाता है और बुरा दिन अनुभव। आपकी आंखें वही लोग खोलेंगे जिस पर आप आंख बंद करके विश्वास करेंगे। अगर कोई आपको धोखा दे तो उसका भी धन्यवाद करो, क्योंकि वही लोग आपको सोच समझकर भरोसा करना सिखाते हैं। जीवन में यही देखना महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन हमसे आगे है या कौन पीछे। यह भी देखना चाहिए कि कौन हमारे साथ है और हम किसके साथ हैं। कभी किसी दूसरे के लिए मांग कर देखो, खुद के लिए कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी अच्छाई को साबित मत करो, वक्त खुद उसे साबित करेगा। आदर करो उसका जिसने व्यस्त होने के बाद भी आपके लिए समय निकाला हो, परंतु प्रेम करो उसको जिसने अपनी व्यस्तता को नहीं देखा जब आपको जरूरत थी उनकी। अपने आज में जीना सीखो, क्योंकि कल ना आया है और ना ही आएगा। कौन कहता है इंसान रंग नहीं बदलता? किसी के मुंह पर सच बोलकर तो देखो, एक नया रंग ही सामने आएगा। जिसकी आंखों पर अहंकार का पर्दा पड़ा हो, उसे ना तो दूसरों के गुण दिखाई देते हैं और ना ही अवगुणों का पता चलता है। कर्मों से ही पहचान होती है। इंसानों के महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं दुकानों में। कोशिश करो जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से गुजरे। जिंदगी रहे या ना रहे, मगर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। अकेले चलना सीख लो, जरूरी नहीं कि जो आज तुम्हारे साथ है वो कल भी तुम्हारे साथ हो। एतवार जरूर करें लोगों पर किसी को ये मौका ना दें कि वो आपको अंधा ही समझने लगे। बड़ा ही मुश्किल काम दे दिया है आज वक्त ने मुझे। कहता है तुम सबके हो गए, अब ढूंढो उन्हें जो तुम्हारे हैं। बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। कड़वा सच है यह कि जब तक आप काम के हैं तब तक लोग आपको पहचानेंगे, क्योंकि दिया जलाने के बाद माचिस की तीली फेंक दी जाती है। लोग आपसे नहीं आपकी हैसियत से हाथ मिलाते हैं। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर लोग उसे अपना समझ लेते हैं। जैसे भगवान गणेश की प्रतिमा के पास बैठे मूषक को पूजा जाता है और घर में घुसे मूषक को मार दिया जाता है। कभी ये सोचकर दुखी ना हुआ करो कि लोग सिर्फ मुझे जरूरत के वक्त ही याद करते हैं, क्योंकि ये संसार जरूरत के हिसाब से ही चलता है। सर्दियों में जिस सूरज की धूप का इंतजार होता है, उसी सूरज की धूप का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत तभी होगी जब आपकी जरूरत होगी। किसी की मीठी बातों का केवल ये मतलब नहीं होता कि आप उनके लिए खास हैं। कभी कभी कबूतर को खिलाने के लिए नहीं, बल्कि पकड़ने के लिए भी दाना डाला जाता है। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती है जितनी जल्दी इंसान की नजरें
और नीयत बदल जाती है। वो लोग किसी के नहीं होते जो दोस्त और रिश्तों को कपड़ों की तरह बदलते हैं। हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि उसे सब पहचाने, पर साथ ही ये भी चिंता सताती है कि उसे कहीं सच में कोई पहचान न ले। किनारे पर तैरती हुई लाश को देखकर समझ आया कि बोझ शरीर का नहीं, सिर्फ सांसों का था। सिवाय ईश्वर के किसी से उम्मीद न रखना, सिवाय अपने कर्मों के किसी से खौफ ना खाना। परिंदों की भूख को बस 2-4 दाने चाहिए, लेकिन इंसान की फितरत को खजाने चाहिए। इंसान को सबसे पहले धनवान बनने की चाहत होती है, फिर उसे शोहरत की आस जागती है, फिर उसमें शक्ति की लालसा जागती है और आखिर में वह शांति की तलाश में मिट्टी में मिल जाता है। इंसान नीचे बैठा दौलत गिनता है, कल इतनी थी, आज इतनी बढ़ी। ऊपर वाला हंसता है और इंसान की सांसें गिनता है, कल इतनी थी, आज इतनी बची हैं। दुनिया के रैन बसेरे में पता नहीं कितने दिन रहना है। जीत ले सबके दिल को, बस यही जीवन का गहना है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।